हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक के बारे में। ओके, किसके ट्रिक के बारे में? रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड कर्म के ट्रिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे कोई चैप्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसी पोर्शन को कंप्लीट करने वाले नहीं हैं। आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? ट्रिक को सीखने वाले हैं। ओके, तो ट्रिक किसके ट्रिक जो जो मैंने जस्ट अभी प्रियोर जस्ट मैंने बताया आपको, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रसपंचक बोलते हैं। ओके, तो जो हम द्रव्य पढ़ते हैं, जो हम ड्रग्स पढ़ते हैं अपने द्रव्य गुण में, ओके, सच एज जो हरितकी पढ़ते हैं हम, यष्टि मधु पढ़ते हैं, द्राक्षा पढ़ते हैं हम वहाँ पे, अश्वगंधा पढ़ते हैं, ओके, अशोक पढ़ते हैं, अर्जुन पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, बहुत सारे हर्बल ड्रग्स हैं। उनके रसपंचक यानी कि उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड कर्म, इन सभी पाँचों के जो यानी जो टर्मिनोलॉजी होती है, ओके, उनके अलग अलग जो द्रव्य होते हैं उनके कंटेंट को याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। ओके, तो उनके कौन से रस हैं, कौन से वो गुण उनमें उस पर्टिकुलर द्रव्य में हो सकते हैं। ओके, देन वहाँ पे उस पर्टिकुलर द्रव्य की क्या वीर्य है, कौन सी उसकी पोटेंसी है, वो शीत वीर्य का है क्या उष्ण वीर्य का है। ओके, उसके विपाक क्या है, वो मधुर विपाक का है या अम्ल विपाक का या कटु विपाक का है। ओके, तो ये हम एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक बाय रिमेम्बरिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, ओके, एक वहाँ पे एक स्मॉल नंबर मैं आपको बताऊंगा, ओके, फॉर स्पेसिफिक ड्रग के लिए। ओके, तो वो अगर नंबर आप याद रखते हो, ओके, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे जो 5 जो कंटेंट है रसपंचक के, ओके, वो आपको ईजिली वहाँ पे मेमोराइज हो गए। ओके, तो एक एक हम डिस्कस करते हैं आज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गो टू द मेन टॉपिक, ओके, यहाँ पे रसपंचक में क्या क्या जो 5 कंटेंट आते हैं द्रव्य के, वो मैं आपको बता दूँ। ओके, तो रस मतलब होता है टेस्ट। ओके, एज यू ऑल नो दैट कि कोई भी द्रव्य होता है हरितकी, जो भी अगर सपोज मैंने हरितकी चूज़ किया या फिर आम्ल की लिया मैंने, आंवला जिन्हें हम बोलते हैं, तो आम्ल की अम्ल रस का होता है, ये हम सब जानते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे हम गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। गुण मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। ओके, तो कोई भी प्रॉपर्टीज़ होती है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर द्रव्य और हर्बल ड्रग्स, जिसके वजह से वो हर्बल ड्रग अपना एक्टिविटी करता है, अपना कर्म करता है। ओके, तो वीर्य हो गए उसकी पोटेंसी जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे मैं आपको प्रियोर बता दे रहा हूँ कि जो हम ट्रिक जो हम लर्न करने वाले हैं, इन सभी टर्मिनोलॉजी को याद रखने के लिए इनके क्या रस हो सकते हैं, उनके क्या गुण हो सकते हैं, क्या पॉसिबली वीर्य हो सकता है और क्या विपाक हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। ओके, तो विपाक मतलब होता है पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट। मतलब अगर सपोज हमने वहाँ पे मधुर रस वाले कोई द्रव्य लिया, सपोज मैंने घृत लिया, घृत का सेवन किया, या फिर सपोज मैंने वहाँ पे जो हम जो राइस खाते हैं, जो वीट्स खाते हैं, ओके, तो सपोज मैंने उसका लिया, तो मधुर रस इंटरनली जब उसका डाइजेशन होता है तो एट द लास्ट वहाँ पे उसका कौन सा टेस्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट बोलते हैं। ओके, जाठेर अग्निनाम योगात उद्यति रसांतरम रसानाम परिणामांते इति विपाक स्मृतम। ओके, मतलब वही रहता है कि रस के परिवर्तन, कौन से रस में उसका बदलाव देखने को मिलता है एट द लास्ट ऑफ डाइजेशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विपाक बोलते हैं। तो मधुर रस का जो विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। अम्ल रस का जो विपाक होता है, मधुर रस और लवण रस के जो द्रव्य होते हैं उनका विपाक मधुर विपाक होता है, और जो हमारा अम्ल रस होता है उसका अम्ल विपाक होता है। और कटु, तिक्त और कषाय वाले जितने भी फूड्स होते हैं या फिर कोई भी ड्रग हो गया, इन सभी कंटेंट, इन सभी रसों का वहाँ पे कटु विपाक होता है। ओके, तो वो सभी फिक्स होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है आफ्टर द डाइजेशन, हम कौन से वाले रस खा रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो पर्टिकुलरली कोई भी द्रव्य होता है उनका एक पर्टिकुलर उसका विपाक होता है। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट बोलते हैं। देन वहाँ पे मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी याद रखने के लिए वहाँ पे मैं बताऊँगा, दैट इज़ नथिंग बट कर्म। ओके, अगर वहाँ पे किसी भी द्रव्य को रसपंचक लिखने बोला, ओके, यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आज को जो टॉपिक है हम यहाँ पे ट्रिक को जो सीखने वाले हैं वहाँ पे हम सीखेंगे, लेकिन प्रियोर मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी द्रव्य का हमें रसपंचक लिखना है तो रसपंचक में हम 5 थिंग्स को इंक्लूड करते हैं: रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड कर्म। कभी कभी कोई जो ड्रग होता है वो उसका प्रभाव होता है, सच एस ज्योतिषमती, यानी कि ज्योतिषमती क्या करता है? वो मेद्य प्रॉपर्टी होता है। ब्राह्मी हो गया हमारा, जिन्हें हम मंडूक पर्णी भी बोलते हैं, या फिर अलग अलग, जैसे कि बाकोची में बोल दिया, तो बाकोची का क्या प्रभाव है? शूत्रघ्न, मतलब वो ल्यूकोडर्मा, तो स्किन पिगमेंटेशन को उसका मेन रोल होता है। यानी कि कोई भी जो ड्रग होता है अगर उसका मेन रोल होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रभाव बोलते हैं। तो प्रभाव इट इज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड कि ये पर्टिकुलर द्रव्य क्या होगा, उसका ये स्पेसिफिक एक्शन होगा।
प्रभाव मतलब होता है स्पेसिफिक एक्शन, ओके, वो अपना एक्शन दिखाने वाला है। जैसे कि विडंग हो गया, तो विडंग का प्रभाव क्या होता है, कृमिघ्न प्रभाव होता है, ओके। तो अल्टीमेटली अगर कोई रसपंचक किसी भी द्रव्य का किसी ने पूछा आपको, तो आपको वहाँ पे या फिर वहाँ पे किस द्रव्य का उसने पूछा है वो आपको यहाँ पे पता करना जरूरी होता है। सपोज विडंग वहाँ पे किसी ने आपको पूछा, तो आपको वहाँ पे मालूम होना चाहिए कि प्रभाव उसका कृमिघ्न है, ओके। तो वहाँ पे आप कर्म वहाँ पे ये पॉइंट ना लिखते हो, वहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रभाव लिखोगे, कृमिघ्न, ओके। देन सपोज वहाँ पे अगर कोई द्रव्य है, सचेस वहाँ पे हमारा विभितकी हो गया, विभितकी यानी कि जो त्रिफला के जो हरितकी, विभितकी और आम्लकी आते हैं, ओके। तो विभितकी मतलब टर्मिनल या बेलेरिका, ओके। तो विभितकी ये कषाय रस का होता है और वो क्या करता है, वो कफ का शामक करता है, ओके, कफग्न है। तो वहाँ पे उसका कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली क्या करता है, कफ को शमन करता है, कफ को पैसिफाई करता है। दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, सपोज मरीच हो गया हमारा, काली मिर्च जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, पाइपरनिग्रम, ओके। तो ये क्या करता है, ये भी कफग्न है, वात शामक होता है। तो हम वहाँ पे कर्म टॉपिक लिखेंगे, यानी कि कर्म वहाँ पे नया पॉइंट लिखेंगे, वहाँ पे हम प्रभाव नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो मरीच है उसका कोई स्पेसिफिक एक्शन बॉडी के ऊपर या फिर कोई डॉक्यूमेंटेड वहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई वी विल वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। वहाँ पे वो कौन सा पर्टिकुलर द्रव्य करेगा, वो पर्टिकुलर द्रव्य अपना जो कर्म करेगा, मरीच क्या करेगा, कफ वात शामक करेगा, ओके। तो वहाँ पे हम टॉपिक ऐसा न्यू पॉइंट कर्म कफ वात शामक हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो जैसे मैंने विडंग के बारे में बताया कि विडंग कृमिघ्न होगा, इन दैट सेम मैनर वहाँ पे सपोज बाकुची है तो शीतृघ्न होगा, अगर वहाँ पे अर्जुन है तो हृदय हो गया, और वहाँ पे सपोज तो ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंटेड थिंग्स होते हैं, ओके, प्रभाव होते हैं कि ये पर्टिकुलर जो द्रव्य है वो उसका स्पेसिफिक एक्शन होता है, वो वही एक्शन करेगा, ओके। अलॉन्ग विद दैट वो सप्लीमेंट्री कुछ एक्शन करेगा, लेकिन बिफोर दैट आपको याद रखना जरूरी है कि अगर कोई द्रव्य का स्पेसिफिक एक्शन बताया गया है टेक्स्ट बुक में, तो आपको वहाँ पे रस पंचक में फर्स्ट इंक्लूड करना है, ओके। तो ये था हमारा इंट्रो रिगार्डिंग आवर रस पंचक, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज मेन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक, ओके, फॉर नॉलेज और फॉर मेमोराइजिंग दिस पर्टिकुलर रस पंचक, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगेन वहाँ पे एक जो रस गुण वीर्य विपाक मैंने आपको बताया, उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर जो अभी मैंने रस पंचक के बारे में बताया, मतलब हम कैसे उसको पता कर सकते हैं कि इसके कौन से रस है, इसके कौन से वीर्य है, इसके कौन से वहाँ पे विपाक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रसे निपाते द्रव्यानाम, ओके। अगर आप मिठाई खाते हो, मिठाई मीन दैट इज स्वीट्स, ओके। तो स्वीट्स अगर आप खाओगे तो अल्टीमेटली अगर टंग के ऊपर उसको रखोगे तो क्या होगा, वो स्वीट इन टेस्ट होगा, इजीली स्वीट इन टेस्ट होगा। या फिर अगर आपने पिकल्स खाया, अचार खाया, ओके, तो अचार क्या होगा, सॉर्ट टेस्ट होते हैं, ओके। तो जैसे ही आप उसको टंग के ऊपर रखोगे अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अपना टेस्ट वहाँ पे नोन, यानी कि टेस्ट हमें नोन हो जाएगा बाय द आवर टेस्ट रिसेप्टर्स, ओके, बाय द बोधक कफ, ओके। तो अल्टीमेटली रसे निपाते द्रव्यानाम, तो जैसे ही हम कोई भी टेस्ट यानी कि कैसे कोई भी द्रव्य को रखते हैं, उसका जो उसके अंदर जो रस है, ओके, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया स्वीट्स, तो स्वीट्स के अंदर मधुर रस है, ओके। तो मधुर रस का ज्ञान हमें कैसे हुआ, जैसे ही हमने उसको टंग के ऊपर रखा, टंग के रिसेप्टर्स वहाँ पे जो टंग के जो रिसेप्टर्स है उसके थ्रू जो इम्पल्स जाता है, वो सभी अलग से पाथवे, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा मेन एम क्या है, रसे निपाते द्रव्यानाम, मतलब जैसे ही आपने कोई भी द्रव्य को अपने टंग के ऊपर रखा, टंग हमें वहाँ पे एक रिफ्लेक्स आता है, वहाँ पे बताता है कि ये जो पर्टिकुलर जो द्रव्य आपने रखा है वो मधुर रस का, इमीडिएटली वो अपना रिस्पॉन्स देता है, ओके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रसे निपाते द्रव्यानाम, कि कोई भी द्रव्य अगर आप रखते हो, आप वहाँ पे मिर्ची रखते हो अपने टंग के ऊपर, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो टंग है वो हमें सजेस्ट कर देगा कि आपने कटु रस का कोई द्रव्य रखा है। या फिर अगर आप पिकल्स अपने टंग के ऊपर रखते हो तो वो सजेस्ट करेगा हमें कि आपने शॉर्ट टेस्ट को रखा है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि रस गुण वीर्य विपाक जो हम ये पढ़ते हैं, ओके, तो रस के नॉलेज के लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्टीमेटली इमीडिएटली हमें उसका जो कौन से रस का है वो पर्टिकुलर द्रव्य वो हमें नोन हो जाता है, ओके। देन वहाँ पे विपाक कर्म निष्ठया, विपाक का मतलब जस्ट मैंने बताया पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट। तो विपाक कौन सा है इसका, अल्टीमेटली बॉडी में जाने के बाद जो उसके कर्म मतलब जो वो द्रव्य है, आफ्टर हमने कोई भी द्रव्य लिया, सपोज मैंने पिपली लिया, सपोज मैंने वहाँ पे मरीच लिया, ओके। तो मरीच क्या दिखाता है, मरीच हमें वहाँ पे दिखाएगा कि जो कटु रस के जो गुणधर्म होते हैं वो अपना एक्टिविटी हमें दिखाएगा। मतलब हम अगर
बॉडी स्टिफनेस रहेगा तो बॉडी स्टिफनेस को कम करेगा। वहाँ पे अगर हमें गौरव यानी कि हैवीनेस पूरे बॉडी में रहेगा तो उसको कम करेगा। ये हमें मालूम है कि कटु रस की ये फंक्शन होता है। और हम जानते हैं कि कटु रस का जो मरीच है, इसका जो विपाक होने वाला है वो कटु विपाक का होगा। ओके, तो अल्टीमेटली जब हमने मरीच खाया, मरीच जो हमने लिया है, फिर मरीच के जो प्रोडक्ट हमने लिया, ओके, तो मरीच का जो फंक्शन है बॉडी के ऊपर कैसे दिखाई देगा, मतलब उसके जो विपाक है, कटु विपाक का जो फंक्शन है बॉडी के ऊपर वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि अभी जो कटु रस का जो हमने जो मरीच लिया था उसका कटु विपाक था, और कटु विपाक जो फंक्शन जो कटु रस जो अपना फंक्शन प्ले करता है वही कटु विपाक अपना फंक्शन प्ले करने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली जो स्टिफनेस, जो हैवीनेस, जो कटु रस ख़त्म करने वाला था, जो उसको दूर करने वाला था, अब वो वहाँ पे दूर हो गया बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय, जब हमने उसको काली मिर्च को खाया। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमें इफेक्ट दिख रहा है, ओके, बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट दिख रहा है आफ्टर सम हावर्स, ओके, आफ्टर जब हमने उसको लिया, ओके, तो उसको कुछ समय बीतने के बाद जो हमें दिखता है एक्शन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विपाक। तो विपाक का ज्ञान हमें बॉडी के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है उसके रेस्पॉन्ड में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो दैट इज़ वहाँ पे लिखा गया है विपाकः कर्मनिष्ठया। ओके, देन यहाँ पे वीर्यम यावत अधिवास निपाततात च उपलब्धते। ओके, वीर्यम यहाँ पे बताया मतलब कि किसी भी द्रव्य के वीर्य को आप पता कर सकते हो। कैसे? अगर आपने मिर्ची लिया है, अगर आपने काली मिर्च लिया है, या फिर आपने पिपली लिया है, ओके, या फिर आपने चित्रक लिया है, तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो कटु रस के हैं, जो तीखे हैं। सपोज आपने पिकल्स लिया है, तो अल्टीमेटली ये सभी जैसे ही आप अगर अंदर लोगे, ओके, अंदर लेने की मैंने बात की है। ओके, हमने उसको टंग के ऊपर रख दिया, बॉडी ने उसको बता दिया कि ये अभी कटु रस का है, ये अम्ल रस का है। ओके, अभी हम उसको अंदर ले रहे हैं, इसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाने वाला है। अब वो स्टमक में चला गया, स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने मिर्ची लिया तो क्या होगा, हमें वहाँ पे दाह होता है। ओके, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, डिजीनेस होता है। ओके, वहाँ पे हमें थोड़ा सा जलन होता है। तो अल्टीमेटली हमें मालूम चल जाए कि दिस पर्टिकुलर द्रव्य क्या है, उष्ण वीर्य का है। अगर हम मिठाई लेंगे, वहाँ पे अगर हम स्वीट्स लेंगे, तो वहाँ पे कोई दाह जलन पैदा नहीं होता है हमारे स्टमक के अंदर। ओके, तो वो इंडिकेट करता है कि वो हमारा जो हमने द्रव्य लिया है वो शीत वीर्य का है। ओके, तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रस होता है वो इमीडिएटली उसका हमें कौन सा रस का है वो हमें पता चल जाता है। और जो कर्म होता है, जो विपाक होता है, कौन से विपाक का है वो पर्टिकुलर द्रव्य, ओके, वो कौन से किस तरीके का फंक्शन करता है, किस तरीके का वो एक्शन करता है, किस तरीके का वो कर्म करता है, उसके बेसिस पर हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर द्रव्य का ये कर्म होगा। ओके, देन वहाँ पे वीर्य के बाद मैंने बताई कि वीर्य मतलब ये होता है कि जैसे ही मैंने किसी पर्टिकुलर द्रव्य को लिया, बॉडी में जाने के बाद वो कौन से इफेक्ट दिखाने वाला है, मतलब वो जलन पैदा किया कि वहाँ पे हमें हृदय यानी कि वो थोड़ा सा बॉडी के लिए अच्छा फील हो रहा है। अगर मैंने स्वीट्स खाया तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे वोमिटिंग जैसे सेंसेशन आएगा, मुझे वहाँ पे डिजीनेस आएगा, मुझे वहाँ पे वोमिटिंग जैसे फीलिंग आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि वो शीत वीर्य होगा, वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, वो हमारे माइंड्स के लिए अच्छा है। ओके, यानी कि वो सभी को प्रिय रहेगा। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो इफेक्ट जो देखने को मिलता है ये किसके होते हैं, वो शीत वीर्य के होते हैं। और जो हमारा जो हमने मिर्ची, जो काली मिर्च, ये सब जो हम लेंगे तो वहाँ पे जलन पैदा होती है, वहाँ पे जलन इंड्यूस होती है। ये इंडिकेट करता है कि ये उष्ण वीर्य का ये पर्टिकुलर द्रव्य है। ओके, तो तत्र उष्ण भ्रम त्रुट ग्लानि दाह अशुपाकिता, यानी कि उष्ण, तत्र उष्ण भ्रम, भ्रम मतलब होता है डिजीनेस, गिडीनेस, यानी कि चक्कर, ग्लानि, ये सभी जो कंडीशन आती है ये वहाँ पे फील होती है। ओके, तत्र उष्ण भ्रम त्रुट, पिपासा मतलब थर्स्टीनेस बढ़ती है बाय कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर कटु रस के द्रव्य, यानी कि उष्ण वीर्य के अगर कोई द्रव्य रहेंगे वो वहाँ पे जलन पैदा करते हैं, जलन इंड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, पिपासा डेवलप होता है। तो ये सभी क्या शो करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो द्रव्य होते हैं, अगर हमें ज़्यादा थर्स्टीनेस हो रही है, ज़्यादा प्यास लग रहा है, तो अल्टीमेटली दैट शोज कि दिस पर्टिकुलर द्रव्य इज ऑफ उष्ण वीर्य। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे हमने डिस्कस किया निपात चाच तो उपलब्धते। ओके, तो वीर्यम यावत अधिवास निपातात च उपलब्धते। ओके, तो अल्टीमेटली वो वीर्य को डिनोट करेगा। तो रस निपाते द्रव्यानां विपाकः कर्मनिष्ठया वीर्यम यावत अधिवास निपाततात च उपलब्धते। ओके, तो अल्टीमेटली आपको ये जो नॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। ओके, तो ये इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द जो एकेडमिक्स होते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जाने से पहले हमें पर्टिकुलर कुछ श्लोक होते हैं
हमें उसके नॉलेज जो होते हैं अल्टीमेटली पता होना जरूरी होता है। ओके, तो दैट्स वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टाइम लिया एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हम जो ट्रिक्स की जो मैंने बात की थी, ओके, वो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो टॉपिक जो ट्रिक स्टार्ट होता है वो दिस पर्टिकुलर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जिन्हें मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जिन्हें मैं शो कर रहा हूँ, इसी से स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ मैंने नंबर बताया। ओके, ये नंबर आपको याद रखना है कि जो आप जानते हो कि हमारे पास कितने रस होते हैं, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय या फिर तिक्त, कटु, कषाय। श्लोक में आता है, यानी कि जो श्लोक हम पढ़ते हैं षड रसात्मक का, कि स्वादु अम्ल पटुष्य तिक्त कटु कषायस्य, मतलब षड रसाः। ओके, षड रसाः मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषायः। मतलब ये जो 6 रस का जो श्लोक है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, इन्हें हम पहले क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे तिक्त को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर श्लोक में मैंने यहाँ पे आपको कटु लिया है। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक नंबर में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आपको 1 to 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे यानी कि 1 to 6 आपको क्या याद रखना है कि ये मधुर रस को इंडिकेट करने वाला है। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। ओके, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक द्रव्य को, एक एक ड्रग को वहाँ पे एक्सप्लेन किया, एलुबरेट किया। ओके, तो 1 to 6 आपको ये नंबर याद रखना है फॉर मधुर रस। 7 to 12, 7 8 9 10 11 12 ये आपको नंबर याद रखना है फॉर अम्ल रस। 13 to 18 जितने नंबर आते हैं, 13 14 15 16 17 18। ओके, तो ये आपको नंबर याद रखना है फॉर लवण रस। देन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते। ओके, यहाँ पे कुछ लोग तिक्त रस को इंक्लूड करेंगे। वहाँ पे जो श्लोक यानी कि जो षड रस का जो श्लोक होता है, पहले वहाँ पे तिक्त रस को मेंशन किया गया है, लेकिन ये जो मेरा जो मैं रूल बताने वाला हूँ, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसमें आपको पहले तिक्त रस को प्लेस करना है। ओके, सॉरी, वहाँ पे कटु रस को प्लेस करना है, नॉट तिक्त रस। ओके, तो अल्टीमेटली 19 to 24 आपको ये नंबर याद रखना है फॉर कटु रस। देन 25 to 30 आपको ये तिक्त रस के लिए याद रखना है। देन 31 to 36, 31 32 33 34 एंड 36। ओके, वहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है फॉर कषाय रस। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो नंबर मैंने बताया 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24 एंड 25 to 30 एंड देन 31 to 36। ओके, तो ये 6 रसों को जो नंबर मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। ओके, बिफोर एंटरिंग और बिफोर सॉल्विंग एनी रस पंचक के जो कंटेंट होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एज यूजुअल हम जानते हैं कि 6 रस होते हैं, 2 टाइप ऑफ वीर्य होते हैं। तो ऐसे 2 टाइप नहीं होते हैं, बहुत सारे वीर्य होते हैं। अष्टवीर्यात्मक भी वीर्य बताए गए चरक में, लेकिन आपको नॉर्मली और यूजुअली ओके वहाँ पे 2 टाइप के ही वीर्य होते हैं। तो तम द्विधम आचक्षते अपिवा उष्णम शीतलम वीर्यम। ओके, मतलब वहाँ पे 2 टाइप के वीर्य पाए जाते हैं, ऐसा श्लोक है। ओके, देन 3 टाइप के विपाक पाए जाते हैं। त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुकात्मकम। ओके, यानी कि स्वादु मतलब होता है मधुर, अम्ल होता है अम्ल मतलब होता है अम्ल रस, अम्ल विपाक। ओके, देन वहाँ पे कटु विपाक। तो त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुकात्मकम, यानी कि मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक, 3 टाइप के विपाक पाए जाते हैं। ओके, ये मैं आपको श्लोक मैंने बताया। तो 6 रस होते हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस एंड कषाय रस। ओके, देन वहाँ पे वीर्य मैंने आपको बताया, पोटेंसी जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो उष्ण वीर्य एंड शीत वीर्य। ओके, देन वहाँ पे मैंने आपको विपाक के बारे में बताया मैंने कि 3 टाइप के विपाक होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक एंड कटु विपाक। ओके, तो आपको बिफोर एंटरिंग और बिफोर नोइंग, जब मैं आपको वहाँ पे जो मैं रूल बताने वाला हूँ, ओके, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके प्रियोर दैट ये पर्टिकुलर थिंग्स आपको याद रखना जरूरी होता है। जो नंबर मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया, वो भी आपको याद रखना जरूरी है। ओके, देन वहाँ पे ये देखिए आप, मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा ये पेपर है। ओके, ये जो स्लाइड जो हम देख रहे हैं, तो फ्रॉम 1 पेयर। ओके, मतलब 1 to 6 जो मैंने मधुर रस के लिए जो मैंने बताया था, तो आपको वहाँ पे पेयर बनाना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 to 6 आपको वहाँ पे 3 पेयर बनाना है। ओके, देन इन द सेम मैनर वहाँ पे हमें 7 to 12 3 पेयर, 13 to 18 तो 13 14 का 1 पेयर, 15 to 16 का 1 पेयर, 17 to 18 का 1 पेयर। इन दैट सेम मैनर जो हमारा जो कटु रस का है। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए, मैं आपको 4th पॉइंट बता रहा हूँ, नॉट वहाँ पे मैं तिक्त रस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अगेन मिक्सिंग करते हैं, मैं आपको अगेन वहाँ पे प्रिकॉशन बता रहा हूँ, वहाँ पे अगेन वहाँ पे वार्न कर रहा हूँ। ओके, तो 19 to 20, 21 to 22,
देन 23rd to 24, ओके। ये नंबर हमारे ये हमने पेयर बनाया फॉर आवर कटु रस, ओके। देन 25 टू जो हमारा 30 है, इसमें हम एक पेयर बनाएंगे, ओके। तो 3 पेयर हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर तिक्त रस। देन वहाँ पे 31 to 36 सेम, वहाँ पे एक का पेयर बनाएंगे, 3 पेयर हम बनाएंगे यहाँ पे, ओके। 31 to 36 के बीच में जितने भी यानी कि 3 पेयर जो आते हैं वो कषाय रस के लिए हम बनाने वाले हैं, ओके। ये क्यों बना रहे हैं आपको तो थोड़ा सा जब हम सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर जो द्रव्य होते हैं, जो मैंने आपको बताया सॉल्व एक एक द्रव्य को सॉल्व करते हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके। इट विल बी बिकम इंटरेस्टिंग, ओके। तो वहाँ पे जो मधुर रस, अम्ल रस, कटु विपाक रेस्पेक्टिवली टू ईच पेयर, मतलब जो आपने 3 पेयर बनाया, ओके। जो आपने ये 1 to 36 जो आपने 3 पेयर फॉर ईच रस आपने जो बनाया है, अब वहाँ पे क्या करना है कि 1 to 2 आपको क्या करना है, यानी कि जो फर्स्ट पेयर है आपको क्या इसको इंडिकेट करना है, ये मधुर विपाक है। 3 to 4 ये आपको क्या करना है, वहाँ पे बोलना है आपको ये अम्ल विपाक है। और जो 5 to 6 है आपको क्या बोलना है, उसको कटु विपाक का है, ओके। इन दैट सेम मैनर ये सभी रस के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे हमारा जो ये तिक्त रस है, ओके, तिक्त रस, तो तिक्त रस में जो हमारा जो नंबर रहेगा फॉर मधुर विपाक के लिए वो 25 and 26 नंबर रहेगा, ओके। देन वहाँ पे 27 and 28 यानी कि सेकेंड पेयर ऑफ कषाय रस, ये हमारा अम्ल विपाक को डिनोट करेगा। जो थर्ड पेयर है हमारा कषाय रस का 29 and 30, ओके, ये डिनोट करेगा कि हमारा ये कटु विपाक का है, ओके। तो अल्टीमेटली आप थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंट रखिए, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको वीर्य के बारे में बताने वाला हूँ, ओके। विपाक हमने बता दिया कि पेयर हमने लिया, 3 पेयर बनाया और तीनों को रेस्पेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, मधुर, अम्ल एंड कटु विपाक फॉर ईच रस, ओके। यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वीर्य के बारे में, ओके। पोटेंसी वो कैसे हम यहाँ पे डिनोट करने वाले, वो हम कैसे याद रखने वाले हैं, ओके। तो ये जो आपने पेयर बनाया है, इन पेयर में से जो ऑड एंड इवन नंबर है, ओके, तो एक एक जो पेयर बना हुआ है, ऐसा कोई पेयर नहीं कि जिनमें दोनों ऑड नंबर या फिर दोनों वहाँ पे इवन नंबर है, ओके। तो अल्टीमेटली जो भी पेयर बना हुआ है उसमें एक ऑड है, एक इवन है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि उष्णवीर्य किसको आप बोलोगे, इवन नंबर को आपको उष्णवीर्य बोलना है, ओके। मतलब मधुर रस का, ओके, मधुर रस का जो हमारा जो उष्णवीर्य रहने वाला है वो हमारा वहाँ पे इवन नंबर रहने वाला है, मतलब 2 नंबर, ओके। अगर कोई द्रव्य मैंने बताया आपको कि मधुर रस का है वो और मधुर विपाक का है, यानी कि मधुर रस हमारा यहाँ पे 1 to 6 की रेंज में जितने भी रस आते हैं उसको हम पहले लेंगे, ओके। देन मधुर विपाक का है। सो अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है रिगार्डिंग वीर्य के बारे में, मतलब जो ऑड एंड इवन जो मैंने आपको बताया कि मतलब वहाँ पे जो इवन नंबर है वो हमारे क्या डिनोट करेंगे, वो हमारे उष्णवीर्य को डिनोट करेंगे, ओके। तो जितने भी यहाँ आपको इवन नंबर दिख रहे हैं, ओके, 2 है या फिर 8 है या फिर वो 10 है या फिर 12 है या फिर वो 18 है या 28 या 26 या 32, ओके। जितने भी ये सभी इवन नंबर जो दिख रहे हैं आपको स्लाइड के ऊपर, वो सभी किसको डिनोट करेंगे, वो हॉट पोटेंसी मतलब उष्णवीर्य को डिनोट करेंगे, ओके। और जितने भी वहाँ पे ऑड नंबर दिख रहे हैं, मतलब 1 हो गया हमारा या फिर 21 है, 29 है, 17 है, तो जितने भी ये ऑड नंबर दिख रहे हैं उन्हीं को डिनोट हम किससे करेंगे, वो हम किसको डिनोट करने वाले हैं, वो हम शीतवीर्य को डिनोट करने वाले, ओके। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा आपको ईजियर रहेगा, आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे तो थोड़ा सा आपको ईजियर रहेगा, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है, ओके। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गुडुचि के बारे में बताया, ओके। तो गुडुचि जिन्हें हम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं, ओके। तो उसका जो रस है तिक्त रस का है, कटु विपाक का है, तिक्त और कटु रस का है। वो गुण जो है उसका गुरु स्निग्ध गुण है, ओके। तो अल्टीमेटली आपको गुण कैसे याद रखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन उसका वीर्य है, उष्णवीर्य है, उष्णवीर्य का वो पर्टिकुलर द्रव्य है, उसका जो विपाक है वो मधुर विपाक का है, और जो उसका कर्म है वो त्रिदोष शामक कर्म करता है, ओके। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बना है वो 26C बना हुआ है, ओके। कैसे बना हुआ मैं जस्ट आपको बताता हूँ। सपोज जो गुड़ची हमारा जो बना हुआ वो तिक्त रस का है, ओके। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रस आता है वो हमारा मेन रस होता है, ओके, प्रधान रस उन्हें हम बोलते हैं। तो तिक्त रस का जो हमारा जो नंबरिंग था वो कैसे था, हमारा वहाँ पे 25 to 30, ओके। 25 to 30 के बीच में हमारा वो रेंज आता है, ओके। तो 25 to 30 के बीच में जो हमने पेयर बनाया था 25 and 26 का एक पेयर, देन 27 and 28 का पेयर, देन 29 and 30 का पेयर एक बनाया था, ओके।
तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेयर होता है वो मधुर विपाक का होता है, जो सेकंड पेयर होता है वो अम्ल विपाक का होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, कटु विपाक का होता है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम पर्टिकुलर गुरुची का क्या जानते हैं, हम उसका विपाक क्या है, वो मधुर विपाक का है। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है कि वो मधुर विपाक का है, और अल्टीमेटली आपको जो ये फर्स्ट पेयर आपने लिया, ओके 25 एंड 26 लिया, अभी यहाँ पे 25 नंबर है या फिर 26 है, वो कैसे आप पता करोगे। यहाँ पे जो रसपंचक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये उष्ण है। ओके, यानी कि इनके जो वीर्य जो क्या बताई गई है, उष्ण वीर्य बताई गई है। ओके, तो अल्टीमेटली उष्ण किससे डिनोट करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, वो हम करेंगे इवन नंबर को डिनोट करता है हमारा उष्ण वीर्य। ओके, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी 26। ओके, यहाँ पे जो मैंने सी लगाया है, सी मतलब होता है कटु। ओके, यहाँ पे कटु का मैंने के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि के हम कषाय को भी बोलने वाले हैं। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो आपने फॉर्मूला बनाया है कि वो कषाय है या कटु है, दैट्स वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है। आई होप वहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे यहाँ पे डिराइव हुआ आपको पता चल गया रहेगा कि ये तिक्त रस का है, तिक्त रस प्रधान रस का है, जो पहला रस लिखा वो प्रधान रस का होता है। ओके, तिक्त रस का वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या लिखा, 25 to 30 के रेंज में जितने भी नंबर आते हैं तिक्त रस के लिए, ओके तिक्त रस के लिए, वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा। देन वहाँ पे मैंने जो तीन पेयर जो मैंने बनाए थे, ओके 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 का, तो फर्स्ट पेयर जो था वो मधुर विपाक को डिनोट करता है। ओके, तो अल्टीमेटली हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, हमारा मधुर विपाक हमें मिल गया। 25 एंड 26 को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, नहीं हमें क्या करना है अभी, उसमें से 25 एंड 26 जो ये नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर है ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने जस्ट बताया आपको कि ये उष्ण वीर्य का है, और उष्ण वाले जो नंबर होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो इवन नंबर को डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट हमें जो गेन हुआ वो 26 हमें गेन होता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो हम यहाँ पे लिखने वाले फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो 26C हमारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो आपको और वहाँ पे क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, तो अगेन एक और डाउट है। ओके, तो दैट व्हाट इज द डाउट पर्टिकुलर, तो अल्टीमेटली जो विपाक हम पढ़ते हैं, ओके तो मधुर विपाक जो हम पढ़ते हैं उससे हमें जो गुण होता है वो हम पता कर सकते हैं। वो कैसे, जो विपाक कारणत्व एक गुण के टॉपिक में हम द्रव्य गुण में विपाक कारणत्व एक समथिंग श्लोक आता है, वहाँ पे आपको गेन होना चाहिए कि मधुर, आप जानते ही हो कि मधुर विपाक वाला जो पर्टिकुलर मधुर विपाक अगर कोई पर्टिकुलर द्रव्य का रहता है तो वो अपने जो एक्शन करता है वो किसके सेम टू सेम फंक्शन करता है, वो मधुर रस की तरह काम करेगा। ओके, देन अगर कोई अम्ल रस का अम्ल विपाक बनता है तो अम्ल विपाक का जो फंक्शन है, जितने भी अम्ल रस के जो फंक्शन है वो वही इक्वली अपना फंक्शन प्ले करेगा, कौन, अम्ल विपाक। कोई अगर कटु तिक्त कषाय रस के जो द्रव्य होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो उनका जो विपाक होता है वो कटु विपाक का होता है, और कटु विपाक वाले जितने भी फंक्शन प्ले करते हैं वो किसके रिजम्बल वाले करते हैं, कटु रस के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कटु विपाक करता है। ओके, ये हम जानते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मधुर विपाक का जो फंक्शन है वो हम अल्टीमेटली पता कर सकते हैं कि वो कैसा अपना फंक्शन करने वाला है, वो एज यूजुअल मधुर रस की तरह करने वाला है। ओके, तो हम विपाक से हमारा गुण क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बहुत ही ईजी वे है। तो मधुर विपाक मधुर रस की तरह अपना काम करेगा, और आप जानते हो कि मधुर रस का जो गुण होता है वो गुरु गुण का है, स्निग्ध गुण का होता है, वो वहाँ पे बहुत सारे इसके गुण बताए गए हैं। ओके, तो पिच्छिल गुण का है वो थोड़ा सा वो, ओके विशुद्ध गुण का होता है। ओके, तो अल्टीमेटली गुरु गुण का है, स्निग्ध गुण का है, ये हमने पता कर लिया। कैसे पता कर लिया, उसके विपाक से। ओके, तो अल्टीमेटली हमने नंबर से हमने पता कर लिया कि उसके क्या रस हो सकते हैं, क्या उसके वीर्य हो सकते हैं, क्या विपाक हो सकते हैं। ओके, हमने हमारा जो गुण बचा हुआ था वो हमने विपाक से पता कर लिया कि हमारा गुण क्या होगा, वो भी हमारा पता चल गया। ओके, देन यहाँ पे लास्ट हमारा जो बचता है वो कर्म। ओके, कर्म हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो द्रव्य होता है ये कैसे किन दोषों को शामक करेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि ये गुरुची है, ये रसायन एक्टिविटी दिखाएगा, और रसायन वाले जितने भी द्रव्य होते हैं वो त्रिदोष शामक होते हैं, मतलब तीनों दोषों का शमन करते हैं। ये जो कर्म वाला जो टॉपिक है आपको यानी कि कर्म वाला जो पॉइंट है, आप थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल जब देखोगे, थोड़ा समझोगे उसको, आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, वहाँ पे मैं आपको अगेन वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, दैट विल बी ईजी। ओके,
तो अल्टीमेटली जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा हरिद्रा है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके भी फॉर्मूला को हम गेन करते हैं, कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया है। ओके, तो हरिद्रा का जो रस है वो कटु रस का है। ओके, कटु रस का है, तिक्त रस का है। तो अल्टीमेटली जो हमारा रस है वो हमारा कटु रस का हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देन वहाँ पे इसका जो गुण है वो कौन से गुण है इसके, सॉरी हमने रस देख लिया, इसका कटु रस का है। अल्टीमेटली हमें क्या जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है। ओके, फॉर्मूला कैसे बनाना है, हमने देख लिया रस उसका कटु रस का है, उसका जो हमारा वीर्य है उष्ण वीर्य का है, और जो उसका विपाक है वो कटु विपाक का है। ओके, आपको ये तीन चीज़ यानी कि जो 3 थिंग्स ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसी 3 थिंग्स की वजह से हम क्या करने वाले हैं, अपना फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ओके, ये जो यहाँ पे 24T जो आया है ये हम यहाँ पे पता करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे लेट्स चेंज द कलर। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा कटु रस का जो नंबर था वो कौन सा नंबर था हमारा, वहाँ पे 25 to 30 हमारा तिक्त रस का था, यानी कि वहाँ पे हमारा क्या नंबर रहने वाला है, वहाँ पे समथिंग अराउंड 20 to 25। ओके, नॉट 20 to 25, 19 to 24। ओके, तो 19 to 24 ये हमारा नंबर रेंज रहने वाला है। यानी कि अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, नो डाउट। ओके, 1 to 6 हमारा मधुर रस के लिए, 7 to 12 हमारा आम्ल रस के लिए, एंड 13 to 18 हमारा लवण रस के लिए, एंड 19 to 24 विल बी फॉर आवर कटु रस। ओके, फॉर कटु रस। ओके, तो कटु रस यहाँ पे हमने नंबर देख लिया। अभी आपको मालूम है कि ये कटु विपाक का है। ओके, कटु विपाक का है, और आप जानते हो कि कटु विपाक 3rd पेयर में बिलोंग्स करता है, यानी कि 19 to 20 आपका एक पेयर बनेगा, 21 to 22 आपका एक पेयर बनेगा, एंड 23rd यानी कि 23 and 24। ओके, 23 and 24 ये आपका जो पेयर है ये 3rd पेयर बनेगा। और आप ये जानते हो कि जो 3rd पेयर होता है वो किसको डिनोट करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो कटु विपाक को इंडिकेट करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने 3rd पेयर निकाल लिया, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो 23rd यानी कि 23 या फिर 24 ये दोनों रसों में से कुछ ना, ये दोनों जो नंबर है इन 2 नंबरों में से हमारा मेन जो फॉर्मूला है वो हमें आने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली इसकी जो वीर्य है ये उष्ण वीर्य की है। ओके, और उष्ण वीर्य वाले मैंने आपको बताया कि वो किसको डिनोट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, वो हमारे इवन नंबर को इंडिकेट करते हैं। मतलब 24 यहाँ पे ये इवन नंबर है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 24 लिखा है। और जो इसके जो बिसाइड में जो ये रस होता है, तिक्त रस जो मैंने बताया आपको, वो वहाँ पे हम उसको उसके लेटर में इसको वहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 24T। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 24 भी आप अगर याद रखते हो दैट विल बी बेटर। ओके, थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। ओके, तो अल्टीमेटली आप 24 भी वहाँ पे याद करोगे तो भी चलेगा, नो डाउट, लेकिन आप 24T याद रखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से रिजेम्बलेंस बताया, मतलब कि जो लवंग होते हैं, ओके, जो हमारा जो एरोमेटिक जो ये कंपाउंड है, ओके, सिसगियम एरोमेटिकम जिसका लैटिन नेम आता है, लवंग जिन्हें हम बोलते हैं, क्लोव जिन्हें हम बोलते हैं, इसका भी जो फॉर्मूला होता है इसका भी 24T ही फॉर्मूला होता है। ओके, तो अल्टीमेटली आपने हरिद्रा के लिए 24T आपने बना लिया, यानी कि आप अगर ये नंबर याद रखते हो हरिद्रा यानी कि 24T आप ये नंबर याद रखते हो तो अल्टीमेटली आपको मालूम चलेगा कि आपने जो मैंने फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो आपको पता रहेगा कि कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको इमीडिएटली हमें पता करना है कि हमने हरिद्रा के लिए 24T लिया है, हमें ये मालूम चल गया, हमने इसको 24T हरिद्रा के लिए हमने लिया, हमें ये मालूम है। अभी हमें इसका क्या करना है, रस, वीर्य एंड विपाक निकालना है। ओके, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली आप उसको निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ थोड़ा सा रिमेन रह गया। ओके, मैं आपको कर्म के बारे में थोड़ा सा बताने वाला था। ओके, तो लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये जो हमारा जो कर्म होता है, ओके, तो बिफोर गो टू द कर्म, ये जो गुण होते हैं, गुण के बारे में मैं आपको अगेन बता दूं कि जो विपाक होते हैं, विपाक से हम क्या करने वाले, गुण को गेन करेंगे। ओके, विपाक से हमें गुण के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर जो हमारा हरिद्रा है उसका क्या विपाक बता रहा है, ये कटु विपाक का यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, और कटु विपाक वाले जो फंक्शन यानी कि कटु विपाक का कोई भी द्रव्य रहता है वो कौन से फंक्शन करेगा, कटु रस वाले जितने भी द्रव्य होते हैं वो कटु रस के जो फंक्शन होते हैं उसके इक्वली वो अपना फंक्शन करने वाला है। मतलब कटु रस के जो द्रव्य होते हैं, कटु रस बॉडी में जाने के बाद जो कर्म करेगा, कटु रस के जो गुण होंगे वही कटु विपाक के गुण होंगे। ओके, तो अल्टीमेटली कटु विपाक यहाँ पे हमारा है, और कटु विपाक जो
रिजम्बल हो रहा है वो कटु रस से हो रहा है, और कटु रस के जो गुण होते हैं वो लघु गुण का होता है, वो रुक्ष गुण का होता है, वो उष्ण गुण का होता है, वो तीक्ष्ण गुण का होता है। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने हरिद्रा के गुण को भी पता कर लिया। ओके, तो कटु विपाक से हमने गुण को भी देख लिया। ओके, मैंने जैसे अभी गुरुचि के बारे में बताया था कि वो मधुर विपाक था, दैट्स वहाँ वो मधुर के जो गुण आते हैं, मधुर रस के जो गुण होते हैं वो सेम वहाँ पे उसके गुण रहेंगे एज यूजुअल विद मधुर विपाक। ओके, इन दैट सेम मैनर यहाँ पे मैंने बताया आपको कि कटु विपाक का है, और कटु विपाक का जो रिजेम्बलेंस है हम कटु रस से देखेंगे, और कटु रस का जो गुण होगा वही वहाँ पे कटु विपाक का गुण होगा। और कटु विपाक अल्टीमेटली यहाँ पे होने की वजह से जो हमारा गुण होगा वो लघुअन, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण ये सभी गुण होंगे। ओके, अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो हम कर्म के बारे में पता करना है। ओके, कर्म यहाँ पे कफ, वात, शामक लिखा गया। ओके, आप ये जानते हो कि वात, शामक वात, पित्त, कफ ये 3 दोष हमारे बॉडी में रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, पिलर्स हैं। ओके, ये सभी क्या करते हैं, जितने भी बॉडी में जो इम्बैलेंस होते हैं, ओके, बॉडी में जो धातु की जो दृष्टि होती है इन सभी की वजह से होती है। और अल्टीमेटली अगर ये इनकी विषमावस्था, मतलब अगर ये इनको अगर इनमें कोई विशेषण देखा जाता है तभी धातु की दृष्टि होती है, तभी स्रोतस यानी कि जो चैनल्स होते हैं उनमें दृष्टि देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जब तक इनका बैलेंस नहीं रहेगा तब तक हमें बॉडी में नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी के वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अल्टीमेटली आप ये जानते हो कि आपने श्लोक सुना रहेगा कि वहाँ पे तत्राद्यम मारुतम घनंती, मतलब मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों रस क्या करते हैं, वहाँ पे ये वात शामक होते हैं। ओके, देन वहाँ पे आप जानते हो कि कटु, तिक्त, कषाय, ओके, ये जो 3 रस होते हैं वो क्या करते हैं, कफ शामक होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उसी के जो आपको मालूम है उसी से आपको पता करना है कि इसका क्या कर्म होगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये कटु रस का है, तिक्त रस का है, यानी कि ये क्या करेगा, कफ शामक एक्टिविटी दिखाएगा, और इसके जो वीर्य है उष्ण वीर्य होने की वजह से ये क्या करेगा, वात शामक एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, यानी कि वात को कम करेगा। वात के जो गुण होते हैं वो शीत गुण का होता है, इसीलिए ये वात वृद्धि नहीं करेगा, ये वात को शामक करेगा। यहाँ पे मैंने पित्त शामक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पित्त का गुण उष्ण गुण होता है, और यहाँ पे उष्ण वीर्य होने की वजह से करेगा वो उसको बढ़ाएगा। ओके, यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, पित्त प्रकोपक करेगा वो, नॉट पित्त शामक। ओके, तो कटु तिक्त रस की वजह से क्या करता है वो कफ शामक होता है, और यहाँ पे उष्ण वीर्य की वजह से क्या करता है वो वात शामक होता है। ओके, तो अल्टीमेटली बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर रस एंड बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर वीर्य, ओके, ये दोनों को आपको देखने के बाद ओके, ये आपको कैसे मालूम चलेगा, आप ये नंबर अगर याद रखते हो तो अल्टीमेटली आप इसको ये पूरे चार्ट्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप इसको रसपंचक को आप निकाल सकते हो। ओके, और आपने अगर रसपंचक निकाल लिया है तो आपको कर्म जो है पर्टिकुलर जो द्रव्य करता है बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर रस एंड वीर्य, आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर उसका जो कर्म है किन दोषों को पैसिफाई करेगा। ओके, तो यही रिगार्डिंग हमारा कर्म था, डिस्कशन इन दैट पर्टिकुलर कर्म। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, जो हम लवंग ये सभी के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो अगर आप 24T ये नंबर याद रखते हो फॉर हरिद्रा, तो अल्टीमेटली लवंग, अपामार्ग इन सभी का भी आप नंबर याद यानी कि इन सभी के जो रसपंचक होते हैं आप अल्टीमेटली इनको भी आप निकाल सकते हो। ओके, तो आपने 24T ये नंबर याद रखा हरिद्रा के लिए। ओके, कि 24T अगर आपने ये नंबर सपोज याद किया है तो आप ये रसपंचक वहाँ पे निकाल सकते हो। इन दैट सेम मैनर लवंग, अपामार्ग दैट इज कॉलेज वहाँ पे जो 2 टाइप के श्वेत अपामार्ग और रक्त अपामार्ग जो हमें एकारंथस एस्पेरा जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा सिसगियम एरोमेटिकम लवंग जिन्हें हम क्लोव बोलते हैं, और अपामार्ग ओके वहाँ पे एकारंथस एस्पेरा जिसका लैटिन नेम आता है। इन दोनों का जो रसपंचक होता है अल्टीमेटली आप वहाँ पे निकाल सकते हो बाय रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक से आप वहाँ पे निकालिए कि कौन कौन से जो द्रव्य होते हैं वो 24T के अंदर आते हैं। तो अल्टीमेटली उन द्रव्य को आप याद रखिए और नंबर याद रखिए। ओके, 24T फॉर दिस पर्टिकुलर द्रव्य, फॉर दिस पर्टिकुलर जो आपने लिस्ट बनाई है। ओके, कि वहाँ पे लवंग, अपामार्ग, हरिद्रा इन रसों के लिए 24T हमारा यह नंबर है। ओके, तो अल्टीमेटली आप तीनों को यानी कि ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे हर्बल ड्रग्स हैं जिनके आपको 24T ये नंबर वहाँ पे रिजम्बल रहेगा। ओके, तो वहाँ पे अल्टीमेटली आप उनके रसपंचक इजीली निकाल सकते हो। ओके, यही हमारा वहाँ पे मेन एम था। ओके, तो थोड़ा सा आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे थोड़ा सा और आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, तो आर्द्रक, ओके आर्द्रक यहाँ पे जो मैंने तिक्त रस ऐड किया था। ओके, 24T अगर यहाँ पे 24 आप सीधा देखोगे
ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा हमारा, रस कटु रस, गुण लघु रुक्ष गुण, वीर्य उष्ण गुण, विपाक कटु विपाक, और कर्म कफ वात शामक, किसके लिए, आर्द्रक के लिए। ओके, यहाँ पे तिक्त रस आप छोड़ दीजिए क्योंकि फॉर्मूला में 24 लिखा है। ओके, सिंपल सा है, आर्द्रक के लिए 24 नंबर। ओके, हमारा हरिद्रा लवंग और जो हमारा अपामार्ग है इसके लिए क्या नंबर है, 24 नंबर। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो टेबल है, ये जो रसपंचक है, आप उसको इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सॉरी। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट दारू हरिद्रा का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। ओके, तो दारू हरिद्रा का ये जो इजीली आप वीडियो को पॉज करके ये जो नंबर है आप कैसे इसको आया है आप पेपर पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगेन वहाँ पे मैं आपको बता दूँ। ओके, तो अल्टीमेटली इसका जो रस है तिक्त रस का है, जो मेन रस होता है वही प्रधान रस होता है, और तिक्त रस के होने की वजह से, ओके लेट्स चेंज द कलर। ओके, तो तिक्त रस के होने की वजह से का जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर आएगा, 25 to 30। ओके, और 25 to 30 के बीच में हमारे ये नंबर रहने वाला है। ओके, देन वहाँ पे आपको विपाक के पास जाना है। ओके, कौन से पेयर हमें यूज़ करना है, तो अल्टीमेटली थर्ड पेयर हमें यूज़ करना है, 29 and 30। ओके, अब इन दो नंबर में से कौन सा हमारा नंबर रहेगा वो हमारा हम पता करेंगे, ये वीर्य के रेफरेंस से, यानी कि वीर्य के थ्रू हम उसको पता करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली इसका जो वीर्य है उष्ण वीर्य है, और उष्ण वीर्य के लिए मैंने जो नंबर बताया वो इवन नंबर बताया, यानी कि 30। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 30 आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे तिक्त रस के साथ वो क्या है, कषाय रस का भी है। ओके, दैट्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 30K। ओके, सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अर्जुन के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थोड़े बहुत। ओके, जो भी पॉसिबल एग्जाम्पल है मैंने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो अल्टीमेटली आप भी सॉल्व करिए अपने टेक्स्ट बुक को देखकर, और कुछ कुछ नंबर बताइए कि ये नंबर है, और ये नंबर की लिस्टिंग करिए। ओके, तो ये नंबर के लिए ये द्रव्य आते हैं। ओके, आपको बहुत ही ईजी होगा रसपंचक को याद करने के लिए। ओके, विपाक वीर्य को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल होगा। ओके, मैंने यहाँ पे अर्जुन को डिस्कस किया। ओके, तो अर्जुन अगेन ये कषाय रस का होता है। कषाय रस वाले जो नंबर होते हैं 31 to 36 के रेंज में आएंगे। इसका जो विपाक होगा कटु विपाक होगा। तो इन दैट से मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है। ओके, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज भी होगा, और थोड़ा सा हमारा जो फास्ट मैनर में हम जो रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको फटाफट देख भी सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कट्टू विपाक के होने की वजह से थर्ड पेयर आएगा, यानी कि 35 to 36। ओके, 35 and 36। तो अभी इन दोनों नंबर में से जो शीत वीर्य यहाँ पे बताया गया है। ओके, शीत वीर्य का हमारा अर्जुन का है, यानी कि अर्जुन का जो द्रव्य होता है वो शीत वीर्य का है। तो 35 and 36 के जो नंबर हैं इन दोनों में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, 35 को क्योंकि हमने सेलेक्ट किया क्योंकि इसका जो शीत वीर्य है और जो शीत वीर्य वाले जो नंबर है वो किसको डिनोट करेंगे, वो ऑड नंबर को डिनोट करने वाले हैं। ओके, ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर हमारा पे 35 है, दैट्स वाई पे हमने क्या लिखा, 35 लिखा। ओके, तो अल्टीमेटली अशोक ऑल्सो हैज़ नियरली सेम बट 35T। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट कषाय रस के साथ वो क्या होगा, तिक्त रस होगा। तो अल्टीमेटली आपने अर्जुन को देख लिया, तो आपको मालूम ही है कि आप जानते हो रहोगे कि अशोक का भी इसके साथ कुछ रिजेंबल रहता है, और अर्जुन और अशोक दोनों का ही कुछ सेम रहता है। लेकिन क्या होता है वहाँ पे अशोक के लिए टी वहाँ पे ऐड हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा तिक्त रस का होता है। तो अल्टीमेटली दोनों को थोड़ा सा याद करने में आपको बहुत ही सिंपल होगा। ओके, तो ये दो ड्रग को मैंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे बहुत सारे ड्रग हो सकते हैं जो कि ये रसपंचक से मिलते जुलते रहेंगे। ओके, आपको उसकी लिस्टिंग करनी है। देन यहाँ पे मैंने इसके मरीच के बारे में बताया। ओके, मरीच जिन्हें हम पाइपर निग्रम बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर लिया आपके लिए। ये देखिए कट्टू रस का ये नंबर आता है, और कट्टू रस के जो नंबर होते हैं वो किसके नंबर आते हैं, वहाँ पे हमारा 19 to 24। ओके, ये नंबर में कट्टू रस का आता है। ओके, कट्टू रस ये यानी कि 19, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, तो लेट्स सेम द कलर। ओके, यानी कि जो 19 to 24 ये रेंज में हमारा क्या रहने वाला है, कट्टू रस का नंबर आता है। अब यहाँ पे क्या देखना है, आपको विपाक देखना है, कट्टू विपाक का है। ओके, कट्टू विपाक का यानी कि 23 and 24 यानी कि थर्ड जो पेयर है हमारा वो रहने वाला है। अब ये उष्ण वीर्य है इसलिए मैंने क्या लिया, इसको इवन नंबर ले लिया, यानी कि आंसर विल बी 24। ओके, तो दैट्स वाई मरीज के लिए हमारा क्या नंबर रहेगा, 24 रहेगा। ओके, तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ओके, सिंपल सा रूल मैंने आपके लिए बनाया है। सिमिलर विथ चित्रक का भी 24 रहता है, अपामार्ग का 24T हो जाएगा। टी याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा। ओके,
तो अल्टीमेटली थोड़े से अगर वेरिएशन रहते भी हैं तो भी कोई नो प्रॉब्लम, इट विल बी रिजॉल्व। ओके, देन वहाँ पे शिगरू, ओके, सहीजन जिन्हें हम बोलते हैं, सहीजन, ओके, उसका 24 MT लिखा गया है, यानी कि अलॉन्ग विद दैट कट्टू रस, वो मधुर रस का भी होता है और तिक्त रस का भी होता है। ओके, तो थोड़े से इंडिकेशन मैंने यहाँ पे बताया। ओके, आर्द्रक का 24 होता है, बृहति का भी वहाँ पे थोड़ा सा 24 होता है, कंटकारी जो सोलेनम वहाँ पे हमारा इंडिकम होता है, सोलेनम जो जेंथोकार्पम होता है, ये सभी इसके लैटिन नेम होते हैं। ओके, जीरक हमारा हो गया क्यूमेनम साइमिनम। ओके, तो जीरा हो गया हमारा श्वेत जीरक या फिर कृष्ण जीरक, इन सभी के जो फॉर्मूला है वो हमारा 24 रहेगा। और आप ये 24 अगर नंबर याद रखते हो तो अल्टीमेटली ये पूरे टेबल को आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। ओके, तुलसी होता है, तुलसी का भी 24T होता है। ओके, तो 24T यानी कि अलॉन्ग विद दैट कटु रस तिक्त रस भी होगा, लेकिन उसका जो प्रधान रस है वो कटु रस का होता है। ओके, तो ये देखिए हमारा हम शतावरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शतावरी दैट इज एस्पारागस रेसिमोसस। ओके, तो अल्टीमेटली शतावरी जो मधुर रस का होता है ये 1 to 6 के नंबर में रेंज में आता है। ओके, और मधुर विपाक का है, और मधुर विपाक के होने की जैसे क्या होगा, उसका जो पेयर होगा 1 to 2 यानी कि फर्स्ट पेयर शीतवीर रहेगा, अल्टीमेटली हमारा नंबर होगा 1। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने 1 नंबर इंडिकेट कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 1T लिखा है। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट मधुर शतावरी अलॉन्ग विद दैट मधुर रस शतावरी जो होती है वो तिक्त रस भी उसमें थोड़ा सा कुछ होता है, दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है, T लिखा है। ओके, तो आप 1 नंबर भी याद रखें, यानी कि 1 नंबर याद रखते हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो मधुर शीत मधुर का पर्टिकुलर द्रव्य है शतावरी। तो ये जो नंबर है 1 नंबर यानी कि 1 नंबर, ये बहुत सारे द्रव्य के नंबर रहते हैं, जैसे कि हमारा आरोग्यवद हो गया, गोक्षुर हो गया, हमारा द्राक्षा है। ओके, देन यष्टि मधु है हमारा, बला, आतिबला, नागबला। ओके, देन वहाँ पे महाबला, देन वहाँ पे राजबला, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। ओके, तो इन सभी द्रव्यों को क्या नंबर है उसका, 1 नंबर। क्या उसका टेबल हो सकता है, क्या उसका पॉसिबल टेबल हो सकता है, उसका सिंपल सा पॉसिबल टेबल हो सकता है ये टेबल। कैसे हमने निकाला, 1 नंबर से निकाला। ओके, सिंपल है, वेरी सिंपल। खरजूर, घृत, ओके, गोघृत जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे लोटस मैंने बताया, यानी कुमुद, नेलेम्बो न्यूसिफेरा जिसका लैटिन नेम आता है, जिन्हें हम कमल बोलते हैं। ओके, तो लोटस इन दैट सेमिनर जो तरुणी होता है, तरुणी मतलब जो हमारा रोज़ होता है। ओके, रोज़ा गैलिका, रोज़ा सेंटिफोलिया। ओके, तो जो भी कुछ आता है, तो जो तरुणी है, जो हमारा कुमुद है यानी लोटस, और जो रोज़ होते हैं वो भी सेम होते हैं, उनका नंबर भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उनको तिक्त और यानी कि T और K जुड़ गया, यानी कि तिक्त और कषारस के भी होते हैं अलॉन्ग विद दैट मधुर रस। ओके, तो सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल मैंने यहाँ बनाया है। आप नंबर याद रखिए, जो पॉसिबल जो द्रव्य होते हैं वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ओके, तो ये देखिए मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताया अश्वगंधा के बारे में। ओके, तो अश्वगंधा का यहाँ पे जो मधुर रस बताया मैंने। ओके, तो मधुर रस के पॉसिबल जो आते हैं 1 to 6, फर्स्ट ऑफ ऑल मधुर विपाक है यानी कि 1 to 2 यानी कि फर्स्ट पेयर। ओके, उष्णवीर्य यानी कि इवन नंबर यानी 2 नंबर रहेगा। और टीके क्यों जुड़ा, क्योंकि इसका तिक्त और कषारस का विरोध, दैट्स यहाँ पे क्या है, टीके जुड़ा। ओके, सिंपल है। तो अलॉन्ग विद दैट इसके सिमिलर क्या क्या हो सकते हैं। ओके, कपिकच्छु है, शालपर्णी, एरंड और पुनर्नवा। ओके, तो एरंड में 2T यानी कि वहाँ पे कषाय रस नहीं है, दैट्स वाई मैंने 2T लिखा है। ओके, कपिकच्छु में भी तिक्त कषाय रस रहता है, शालपर्णी में भी वहाँ पे रहता है तिक्त और कषाय रस। ओके, पुनर्नवा में भी तिक्त और कषाय रस रहता है। ओके, देन यहाँ पे पलांडू जिन्हें हम ऑनियन जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, एलियम सेपा जिन्हें हम बोलते हैं। 2C यानी कि वहाँ पे कटु रस आता है। ओके, मधुर रस के साथ साथ वो क्या आता है, वहाँ पे कटु रस आता है। ओके, तो अल्टीमेटली टीके जो है ये मधुर रस के बाद का है। ओके, तो अल्टीमेटली जो अगर मैं आपको 2 नंबर बोलूँ यानी 2 नंबर आपको मैं अगर बताऊँ आपको, ओके, तो आपको वहाँ पे क्या समझना है कि मधुर रस है, और अलॉन्ग विद दैट अगर मैंने कोई नंबर यहाँ पे लिखा है, कोई सिंबल अगर वहाँ पे मैंने डिनोट किया है, तो आपको समझना चाहिए कि अलॉन्ग विद दैट मधुर रस ये भी पॉसिबल वहाँ पे ये रस हो सकते हैं। ओके, अगर नहीं लिखा गया तो नो प्रॉब्लम, जो 2 नंबर वाले जो यानी कि 2 नंबर किससे डिराइव हुआ है वही रस उसके अंदर रहने वाला है। ओके, तो वसनाभ में भी विथ मोर गुण एज यूजुअल। ओके, तो वसनाभ का भी जो फॉर्मूला होता है वो 2T के ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि इसके जो गुण होते हैं, तो एज यूजुअल जो वसनाभ होता है विषय द्रव्य होता है, और विषय द्रव्य के जो गुण होते हैं व्यवहारी, विकासी, ये सभी जो गुण होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं एज यूजुअली जो हम अदर पढ़ते हैं। ओके,
तो चंदन हमें यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये हमारा शायद लास्ट स्लाइड रहेगा रिगार्डिंग हमने जो अलग अलग जो हमने ट्रिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चंदन तिक्तरस का होता है। तिक्तरस के जो नंबर है 25 to 30। ओके, 25 to 30 कटु विपाक का है, यानी कि 29 एंड 30 लास्ट पेयर रहेगा। और शीत वीर का है, यानी कि इन दैट से मेरा 29 हमारा नंबर रहेगा। ये देखिए 29 नंबर, सिंपल 29 नंबर यहाँ पे आ गया, सिंपल सा बात है। ओके, और अगर आपको विपाक मालूम चल गया है तो कटु विपाक से आप ये नंबर गुण आप गेन कर सकते हो। और जिसके कर्म होते हैं आप इनके सॉरी नंबर थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, तो ये देखिए ये जो में है। ओके, कर्म आप सीधा वीर्य एंड रस से पता कर सकते हो। तो तिक्त रस है तो अल्टीमेटली कफ का शामक करेगा, और ये शीत वीर्य है अल्टीमेटली वो किसको शामक करेगा, पित्त का शामक करेगा। अल्टीमेटली जो द्रव्य है वो कफ पित्त शामक होगा। ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट कफ इसका जो कर्म होगा चंदन का वो कफ पित्त शामक एक्टिविटी दिखाने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके सिमिलर क्या हो सकते हैं, खदीर, वासा। ओके, ये भी 29 यानी कि 29 इनका नंबर रहता है, लेकिन अलॉन्ग विद वो तिक्तरस कशारस इनमें जुड़ जाता है। ओके, कूटज एंड मुस्ता। ओके, कूटज इंद्रियव जिन्हें हम बोलते हैं, और मुस्ता जिन्हें हम नागर मोथा बोलते हैं। ओके, इनमें कटु और कषाय ये दोनों जुड़ जाते हैं। ओके, तो दैट्स वाई मैंने क्या लिया 29 सी के लिखा है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होते हैं। आप नंबर को याद रखिए, आप द्रव्य याद रखिए, पॉसिबल जो द्रव्य हो सकते हैं उनको लिस्टिंग करिए। ओके, तो एक पर्टिकुलर नंबर के लिए क्या क्या द्रव्य पॉसिबल हो सकते हैं उनका लिस्टिंग करिए। ओके, आपको बहुत ही सिंपल जाएगा रसपंच को याद करने के लिए। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। होप यू एंजॉयड अ लॉट। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो यू शेयर विद अदर ऑल्सो। ओके, तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर अदर्स। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।